हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो फ्रेंड्स, ये आपका 8वां चैप्टर है। इसके पहले के हमने 7 चैप्टर कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो देख लीजिएगा। हमने उसमें पार्ट भी मेंशन कर दिया है, क्योंकि आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो वाले में करेंगे। इसमें हम केवल त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें लिखा है अध्याय 8 है ये आपका। इसमें त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी। क्या फ्रेंड्स आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है? आप कहेंगे हाँ, हम पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 हो, मतलब एक कोण समकोण हो, मतलब 90 अंश का हो। इसमें कोई त्रिभुज दे दिया गया है। नेम दे देते हैं इसमें ABC, ये दे दिया गया। इसमें हम समकोण त्रिभुज इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें एक कोण 90 होना चाहिए, तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है ये 90 है। तो इसमें ये जो त्रिभुज है ये तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये कोण और ये कोण जो ये दिया है और ये जो दिया है, इन दोनों कोणों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एंगल पी आ जाएगा, मतलब 90 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब एक ही कोण 90 है तो ये दोनों को मिलाकर मान लीजिए ये 35 हो गया और ये कितना होगा? 55 हो गया। तो 55 35 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम ये भी जान गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चलिए, इतना पता चल गया। अब ये AB और ये BC और ये AC, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे देखें तो इसमें हमारा बेस क्या है, मतलब कि आधार क्या है? BC है, ये आधार है, ये आपका BC। और ये क्या है? लंब है। ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण क्या होती है? तो ये जो 90 है, मतलब ये 90 है, बी के सामने वाली भुजा, मतलब ये बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? कर्ण है। मतलब कि जो 90 होगा उसके सामने वाली भुजा को देखेंगे तो वो हमारे पास कर्ण होगा। कर्ण यहाँ पर क्या है? AC है। तो इतना तो हमें पता चल गया। तो फ्रेंड, जैसे मान लीजिए ये कौन सा कोण है, ये मान लेते हैं हम थीटा है। ये हमें नहीं पता है कितना है, ये थीटा है। तो अगर हमसे कह दिया गया कि हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि AB हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो जब हमें थीटा ये दिया है तो थीटा के सामने हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। और ये क्या है? बेस है। ये क्या है? ये कर्ण है। तो ये तो अभी हमने आपको बताया ही था। मान लीजिए ये थीटा है इसमें, और अब इसको हम थीटा ना लेकर इसको हम थीटा लेते हैं, मान लीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या होगा? ये थीटा होगा तो इसके सामने क्या होगा? ये लंब हो जाएगा। ये क्या होगा? आधार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको यही समझना रहता है कि मतलब कि अगर हम इसको थीटा लेंगे, मतलब जिसको हम थीटा मानेंगे, उसके सामने वाली भुजा को देखेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा। अगर इसको हम थीटा लिए तो इसके सामने वाले की भुजा लंब हो जाएगा। और जो ये संलग्न भुजा, मतलब अगर ये थीटा लिए हैं तो ये आपकी संलग्न भुजा हो जाएगी, मतलब थीटा से लगी हुई भुजा को हम संलग्न भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बेस का काम करेगा, ये आपका हाइट मतलब लंब का काम करेगा ये। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है। तो यहाँ आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइन थीटा के बारे में जान लेते हैं। ये साइन थीटा, तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा में मान लेते हैं, हम इसको अभी थीटा नहीं मानकर चलते हैं, हम इसी को थीटा मानते हैं। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। आपको फ्रेंड्स इसको हम याद करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए, लंब बटे कर्ण हो गया। तो यहाँ पर लंब हमारा क्या है? थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ पर थीटा के सामने लंब क्या है? AB है।
और कर्ण क्या है, AC है यहाँ पर, ये हो गया। तो AB अपान AC, तो यहाँ पर हमें जो मान दिया रहेगा, AB मान लीजिए कुछ दे दिया गया, मान लीजिए 3 या कुछ मान लीजिए 3 दिया है, और AC मान लीजिए 5 दिया है, तो 3/5 साइन थीटा का मान हो गया। और इसी तरह क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये थीटा है, ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण हो गया, तो आधार कौन सा होगा हमारा, ये BC होगा। BC बटे कर्ण क्या है, AC है। अभी हमारे पास क्या बचा, tan बचा। तो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan ये थीटा है, तो लंब क्या हो गया, ये, तो लंब बटे आधार यहाँ पर लिखेंगे, आधार। लंब कितना है हमारे पास, AB है, और आधार क्या है, BC। ये हो गया। अब देखेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार हो गया, मतलब कि AB अपान BC। ये सब हमें पता चल गया। तो फ्रेंड्स इसका अपोजिट क्या होगा, और इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा लिखें, तो इसका अपोजिट यहाँ पर लिखेंगे, इसका अपोजिट इसके बाद लिखेंगे, इसका अपोजिट इसके बाद लिखेंगे। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, तो फ्रेंड्स साइन थीटा का अपोजिट क्या हुआ, कॉसेक थीटा, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये हो गया। तो कर्ण कितना है, AC बटे AB। सिर्फ हमको इसको अपोजिट करना है बस इसमें, ये देखिए। अब क्या है, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार, ये इसको सिर्फ अपोजिट कर देना है बस, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, AC अपान BC, ये हो गया। और tan का अपोजिट होता है cot। तो फ्रेंड्स आप इसको याद करते चलिएगा, क्योंकि अगर ये आपको नहीं याद होगा तो ये 10th में भी है, 11th भी में भी है, 12th में भी है, और इसके आगे के भी एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें भी आपको त्रिकोणमिति मिलेगा। तो इसीलिए आपका जब बेस मजबूत रहेगा तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो cot थीटा क्या है, मतलब इसका अपोजिट क्या हुआ, cot थीटा। तो यहाँ पर इसको अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास आधार बटे लंब। तो फ्रेंड्स डाउट में नहीं रहिएगा, हम आपको इसका तरीका बताएंगे, इतना लिखे हैं, इसमें आप डाउट में रहेंगे कि कौन किसका क्या होगा, तो हम इसको आपको बताएंगे। अभी आप लोग ऐसे देखते रहिए। आधार बटे लंब हो गया, तो आधार क्या है यहाँ पर, BC बटे AB। सिर्फ हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि इसको इसके बराबर क्या होता है, ये इतना आपको पता चल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कभी कभी आपको ये जो कॉस थीटा लिखा है, तो यहाँ पर आपको कभी कभी ये दे सकता है कोसाइन, मतलब कि यहाँ पर लिखा रह सकता है कोसाइन। अगर कोसाइन आपको कहीं मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये कॉस ही दिया गया है। ये ये इसका पूरा रूप है कोसाइन। और tan अगर लिखा है तो टेंजेंट यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आपको इस रूप में दिया रहे तो समझ लीजिएगा ये tan, देखिए यहाँ पर cos ये इतना मिल रहा है, tan ये इतना, तो इतने से तो आप समझ जाएंगे। और ये जो cot लिखा है यहाँ पर, और ये जो sec लिखा है, और ये cosec लिखा है, इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए cosec जो है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं cosecant, ये हो गया। अब sec का लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड, और कॉट का लिखेंगे यहाँ पर
कोटेंजेंट ये आपका हो गया। तो फ्रेंड अगर इस रूप में दे दिया जाए तो आप लोग डाउट में नहीं रहिएगा, क्योंकि ये आप वैसे भी इसको आप देखेंगे ना खुद ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या दिया है। जैसे टेंजेंट दिया है तो यहाँ पर इतना देखेंगे तो ये टेन है, कोसाइन दिया है तो कॉस, ये कॉस है, कॉसकेंट दिया है तो ये कॉसेक, ये आपको पता चल जाएगा। सेकेंड दिया है तो सेक, तो ये आप ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है। कॉट दिया है तो कॉट, कोटेंजेंट मतलब ये पूरा रूप दिया है तो यहाँ पर देखेंगे कॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ ये इस तरह आपको बहुत कम ही मिलेगा, ज़्यादातर आपको इसी टाइप का ये मिलेगा। तो लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि हो सकता है आपको दे दिया जाए इस रूप में, तो आप डाउट में आ जाएंगे कि ये क्या है। तो ये पता रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर आपको इसी रूप में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स कभी कभी ये जो साइन थीटा दिया रहता है, ये कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो दिया है इसको कभी कभी हिंदी में लिखे रहते हैं। मतलब ये जो साइन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉस थीटा क्या कहते हैं, टेन थीटा को। तो फ्रेंड्स ये जो साइन थीटा लिखा है ये आपका ज्या है, ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या। तो फ्रेंड्स इसे भी आप याद करिए रे इस तरह, ज्या को जेंस पर। जब फ्रेंड्स इसे आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ बिल्कुल नहीं है। इसमें हमने आपको बताया क्या, इसमें हमने आपको कुछ नहीं बताया है, सिर्फ साइन थीटा बराबर ये क्या होता है ये सब हमने बताया। और इसे किस रूप में और लिख सकते हैं इसे हमने यहाँ पर ये जो बताया है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस पर जो मतलब टेन, टेन थीटा हो गया, ये हो गया। तो फ्रेंड्स अगर ये जो कॉस थीटा दिया है, एक बात और समझ लीजिए, जैसे साइन थीटा, थीटा इसको लिए हैं तो लंब बटे कर्ण हो गया, और कॉस थीटा है तो आधार बटे, ये आधार बटे कर्ण ये हो गया। और यही अगर टेन थीटा है तो लंब बटे, मतलब टेन थे लंब बटे कर्ण, सॉरी फ्रेंड, लंब बटे आधार ये हो गया, मतलब ए बी अपान बी सी ये। तो फ्रेंड्स अगर यही थीटा अगर चेंज हो जाता है तो लंब क्या था, ए बी था, थीटा जब ये था तो लंब ए बी था। वही अगर थीटा ये हो जाएगा, मान लीजिए थीटा इसको मान लेते हैं, ये मान लीजिए ये थीटा है, ये इसको हम थीटा टू मान लेते हैं। तो ये थीटा टू, अगर ये थीटा मान लीजिए, थीटा का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई कोण होगा, जैसे 30, 60, 90 कोई भी अंश का कोण होगा, क्योंकि अभी तो हमें ये पता नहीं है कि ये कितने अंश का कोण होगा, 30 है, 60 है, 90 है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मतलब 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो यहाँ हमें नहीं पता है ये कितने अंश का है, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा मान लिया है। तो अगर थीटा ये होगा मतलब यहाँ पर, तो यहाँ जो लंब लिखे हैं ए बी को, इसके सामने वाला हमेशा थीटा के सामने, अगर ये थीटा है तो इसके सामने देखेंगे तो ये क्या होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे ए सी है कर्ण तो ये कर्ण ए सी ही रहेगा, सिर्फ ये दो चेंज होता है। मतलब कि थीटा इसको लेते हैं तो ये लंब हो जाता है, थीटा इसको लेते हैं तो ये लंब हो जाता है। इसी प्रकार देखो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा इसको माने हैं तो आधार क्या है, ये आपका आधार हो गया, ये क्या है, ये कर्ण हो गया है, मतलब ए सी। टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा लंब क्या है, इसके सामने क्या है लंब, ये बी सी हो गया, और आधार क्या है, ए बी हो गया। तो ये बी सी ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे हो जाएगा। इस तरह थीटा बदलेगा तो ये जो आप इसको लिखे हैं तो ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो यहाँ पर लिखा है ये सब ये चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इतना समझ में आ गया हो तो थोड़ा आगे बढ़ें। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, साइन थीटा का अपोजिट क्या था, कॉसेक थीटा। तो अपोजिट का मतलब इसको इस तरह लिखेंगे, कॉसेक थीटा ये हो गया, और कॉस थीटा का अपोजिट, कॉस थीटा इसको 1/sec थीटा ये हो गया। और इसी प्रकार टेन थीटा, इसका अपोजिट क्या होगा, 1/cot थीटा ये हो गया। तो फ्रेंड्स साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और इसी प्रकार टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ये इतना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर cosec थीटा यहाँ पर होता तो इसको हम क्या लिख सकते थे,
कॉसेक थीटा को इधर भेज दीजिए, मतलब तिर्यक गुणा कर दीजिए। कॉसेक थीटा इधर गया और साइन थीटा इधर, तो हम क्या कह सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी प्रकार इसको सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कॉट थीटा को इधर लेकर आएंगे तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, मतलब कि tan थीटा यहाँ पर आ जाएगा तब। तो फ्रेंड्स इतना ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हमने आपको क्या बताया था कि इसका हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे कि इसको कैसे याद करें। तो फ्रेंड्स ये आप एक बात याद कर लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। इसको देखिए, LAL लाल बट्टे कक्का, ये हो गया। और यहाँ पर इसको अपोजिट कर देते हैं, KA पान ये। तो फ्रेंड्स इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो हम ये इतना लेंगे, मतलब यल के बटे में क्या है, के है, तो इतना लंब बटे कर्ण। ये देखिए फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण, ये हुआ लंब, ये यल है, ये यल है, ये लाल बटे कक्का, और ये कक्का बटे लाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसको याद करने का तरीका, ये जो इतना पूरा लिखा है ना, तो अगर इसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता रहेगा। अभी तो मान लीजिए आप देख रहे हैं ये याद है, हो सकता है बाद में आप भूल जाएं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है। तो इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। तो अगर हमें साइन थीटा याद करना है तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इतना, मतलब ये दो को छोड़ दीजिए, इधर लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पर आप देखेंगे लंब बट्टे कर्ण। और cos थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, या ये क्या है, आपका आधार है, आधार बटे कर्ण। तो ये ए से क्या हुआ, आधार, तो आधार बटे कर्ण, यहाँ पर भी देखेंगे आधार बटे कर्ण। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पर देखेंगे tan थीटा पर लंब बटे आधार। तो फ्रेंड्स इसको आप याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। और ये क्या है, तो इसका अपोजिट है, मतलब कि ये जो लिखे हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्ण बटे लंब, तुरंत हम बता देंगे कर्ण बटे लंब होता है। और हमसे कोई पूछे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम तुरंत देखेंगे कर्ण बटे आधार, यहाँ पर देखिए कर्ण बटे आधार दिया है। और ये ए बटे यल क्या है, आधार बटे लंब, तो ये है क्या, tan थीटा क्या है, इसका अपोजिट cot थीटा, तो आधार बटे लंब, यहाँ पर देखिए आधार बटे लंब। तो यही फ्रेंड्स तरीका है याद करने का, जो इतना पूरा लिखा है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझ लेते हैं। ये सब जो पूरा ये दिया है इसको हम एक एग्जाम्पल इसी तरह त्रिभुज बनाकर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये आप सब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स त्रिकोणमिति में जितना भी हम यूज करेंगे सब समकोण त्रिभुज रहेंगे। तो ए बी और ये सी हो गया। मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमें दिया गया 3 और ये दे दिया गया 4। अब हमसे बोल दिया गया कि हमें साइन थीटा ज्ञात करना है और बोल दिया कॉट थीटा ज्ञात करना है। एक हमसे बोल दिया गया कि हमें कॉसेक थीटा ज्ञात करना है। ये हो गया 3 हो गया। एक और हमसे मान लीजिए बोल दिया गया कि हमें सेक थीटा ज्ञात करना है। ये 4 हमें अब ज्ञात करना है। इतना हमें दे दिया गया और हमसे बोला गया कि हमें साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा ये हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो ये आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, इस मान लीजिए 3 और 4 ये हमें पता है। इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये तो आप पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया।
या फिर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, बात एक ही है दोनों। तो कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो इसको रहने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर क्या है AC, AC का स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो हम थीटा इसको लिए हैं, ठीक, ये थीटा लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लंब क्या है आपका, हमको इससे अभी मतलब नहीं है, तो लंब आप देख सकते हैं। अभी ये जो ज्ञात करना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ भुजा ज्ञात करना है। लेकिन ये जो थीटा दिया गया है ये इसके लिए दिया गया है, मतलब हमें ये जो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है इस थीटा को लेकर ज्ञात करना है। लेकिन अभी तो थीटा को हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें भुजा ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर, तो लंब क्या है, ये आपका लंब है, तो AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो BC स्क्वायर। तो हमें AC ज्ञात करना है, तो AC बराबर AB स्क्वायर, तो AB हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, मतलब कि स्क्वायर रूट में। तो BC का स्क्वायर तो मतलब 4 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक 16। तो यहाँ पर हमारे पास आया AC बराबर 16 9 25 बराबर 5, ये हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास AC बराबर 5 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AC बराबर 5। तो अब हम ज्ञात कर पाएंगे ये जो साइन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा हमें दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें साइन थीटा ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब हम भूल गए, हमें नहीं पता है क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे L के। तो फ्रेंड्स ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको मन में ही इसको मन में रखना है, क्योंकि ऐसे आपको लिखना नहीं है, ये आपको केवल समझना है बस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ आप थीटा देखेंगे कि थीटा आपके पास क्या है, थीटा ये है, थीटा के सामने क्या होगा लंब, मतलब AB अपान AC। तो यहाँ पर लिखेंगे AB अपान AC इक्वल टू AB हमारे पास कितना है 3 और AC कितना है 5। तो फ्रेंड्स बस, और इसमें हमें कुछ नहीं करना था। साइन थीटा का मान कितना है 3/5 और इसी तरह कॉट थीटा। तो फ्रेंड्स जब हमें कॉट थीटा ज्ञात करने के लिए कहा गया तो इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका अपोजिट ये क्या है टेन थीटा का अपोजिट है, तो यहाँ तो हमें अपोजिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे KA, इसको अपोजिट कर देना है बस। तो LAL, जब ये अपोजिट है तो हमको इसको भी अपोजिट करना पड़ेगा। तो ये कॉट थीटा कब आएगा, ये तो कॉसेक का हो गया, ये किसका हो गया, ये किसका था कॉस का था, तो ये किसका था सेक का है, ये किसका है टैन का, तो ये क्या है कॉट का। तो कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आप देखिए जब कॉट थीटा लिए हैं तो हमारे पास आधार क्या है BC है, लंब क्या है AB, तो BC अपान AB लिखेंगे, BC अपान AB। तो हमारे पास BC कितना है 4/3, बस कॉट थीटा हमें ज्ञात हो गया। इसी तरह कॉसेक थीटा हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड कॉसेक थीटा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉसेक थीटा है क्या साइन थीटा का अपोजिट है, तो ये जो लिखे हैं इसको हम अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बटे लंब, हो गया बस। अब देखिए कर्ण हमारे पास कितना था, इसको भी अपोजिट कर दीजिए, तो AC अपान AB। तो AC हमें कितना मिला 5/3, ये हो गया। अब हमें सेक थीटा ज्ञात करना है। सेक थीटा यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉस का होता है, यहाँ पर देखिए ये कॉस का होता है, तो इसके बीच वाला सेक का होगा, यानी कर्ण बटे आधार। ये जो A है ये आधार है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। तो यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण ये AC है हमारे पास और आधार क्या है BC है। तो कर्ण हमारे पास 5 है, आधार BC मतलब 4। तो इस हमें सेक थीटा ये पता चल गया कितना है हमारे पास 5/4 हो गया।
तो सब का हमें मान पता चल गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो फ्रेंड्स ये क्यों लिख सकते हैं, आपके मन में एक डाउट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है। तो हमने आपको बताया है कि यहाँ लिख देते हैं लंब बटे आधार होता है, ये होता है। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हो गया। अगर हम इसको इस तरह लिखें लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे, ये लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, ये हो गया। तो जब इसको हम ये कट गया तो यहाँ पर बचा क्या, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, ये अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हमें मिला क्या, लंब बटे आधार मिला, ये देखिए। तो इसीलिए हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। जो इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, इसको अपोजिट कर। जब इसका अपोजिट देखेंगे तो इसका भी अपोजिट देखेंगे, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। ये इतना हो गया। तो फ्रेंड्स जितना हो सक रहा है हम आपको डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिक वीडियो है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने पहुंच जाते हैं और उसके बाद बेसिक कवर नहीं किए रहते हैं, तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता। फ्रेंड्स इसीलिए नहीं समझ में आता है, क्योंकि बेसिक तो कवर रहता नहीं है, तो कहाँ समझ में आएगा। ये इतना हो गया। तो चलिए थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये हो गया। और इसका अपोजिट देखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये हो गया। और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ये साइन कॉस्टेंट, तो यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो फ्रेंड्स इसमें आप डाउट में मत रहिएगा, ये यही होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ये अपोजिट नहीं है, ये आपको मतलब जैसे 90 हो गया और यहाँ पर कोई थीटा दिया है। जब 90 में से थीटा, मतलब ये साइन है, और 90 माइनस थीटा, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब वो कॉस थीटा में बदल जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो फ्रेंड्स इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा इसी तरह जैसे इसमें दिया है। तो फ्रेंड्स याद करने का मतलब ये होता है कि जैसे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप उसे सॉल्व किया करिए। चलिए फार्मूला आप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जितना एक्सरसाइज में फार्मूले का यूज होगा इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो फ्रेंड्स यही एक फार्मूला याद करने से आपका 2-3 फार्मूला और कवर हो जाएगा। कैसे, मतलब कि इसमें कुछ करना नहीं रहता। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो अभी हमने आपको बताया था साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान इसमें रखेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 के बराबर आ जाएगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसे भी हम करा देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, हमें कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो हमें उसे किस रूप में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स त्रिकोणमिति में यही होता है कि मतलब हमें जैसे ये दिया है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा ये दिया है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर लेकर आएंगे मतलब बराबर, ये जो इक्वल दिया है इक्वल को इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। और मान लीजिए हमें दे दिया गया टेन स्क्वायर थीटा, हमें ये पता है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है कितना आएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है वहाँ पर हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए हमें कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट है ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो गया। तो एक ही फार्मूले को हम कई तरह से लिख सकते हैं, उसे उसमें सिर्फ पक्षांतर करना रहता है बस। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसके आगे का जो फार्मूला है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।